एक ऐप जिसने उसकी जिंदगी अपने कंट्रोल में ले ली। अंजलि ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी जिंदगी का कंट्रोल उसके अपने हाथों में नहीं रहेगा। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी, कंट्रोल किसी इंसान के पास भी नहीं था। कंट्रोल था एक मोबाइल ऐप के पास। अंजलि 23 साल की थी। बंगलोर में एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी। उस कमरे में एक बेड था, एक कुर्सी और एक सपना, एक स्टेबल लाइफ का सपना। लेकिन पिछले 6 महीनों में उसका हर सपना धीरे धीरे टूट रहा था। 3 इंटरव्यूज, 3 रिजेक्शंस, हर बार सेम मैसेज, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। उसने मैसेज पढ़ा और फोन धीरे से बेड पर रख दिया। उसकी आंखें छत को देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी माँ रोज कॉल करती, सब ठीक है ना बेटा, और हर बार अंजलि झूठ बोलती, हाँ माँ सब ठीक है। लेकिन कॉल कटने के बाद कमरे में सिर्फ साइलेंस रह जाता, और उस साइलेंस में उसका डर और लाउड हो जाता। एक रात 2:13 AM, पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन अंजलि की आंखों में नींद नहीं थी। उसके हाथ में उसका फोन था और उसके दिल में डर। उसी समय उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, योर फ्यूचर इज वेटिंग, टॉक टू इंडियाज टॉप एस्ट्रोलॉजर। नीचे लिखा था, मिलियंस हैव फाउंड देयर आंसर्स। अंजलि कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखती रही। उसका लॉजिकल माइंड कह रहा था ये सब फेक है, लेकिन उसका इमोशनल माइंड पूछ रहा था, अगर ये सच हुआ तो। और जब इंसान डरता है तो वो सच नहीं ढूंढता, वो उम्मीद ढूंढता है। उसने ऐप इंस्टॉल कर लिया। ऐप ओपन हुआ, उसने अपना नाम डाला, जन्म तारीख, जन्म समय। कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर मैसेज आया, आचार्य देव इज टाइपिंग। अंजलि का दिल तेज धड़कने लगा। मैसेज आया, अंजलि तुम्हारे ऊपर शनि का बुरा प्रभाव चल रहा है। उसकी सांस रुक गई। फिर अगला मैसेज आया, तुम्हें पिछले कुछ समय में करियर और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई हैं। अंजलि के हाथ ठंडे पड़ गए। ये कैसे जान गया? उसे लगा कोई है जो उसे समझता है, कोई है जो आंसर्स दे सकता है। लेकिन सच ये था, वो आंसर्स नहीं दे रहा था, वो उसके डर को पढ़ रहा था। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये साइकोलॉजी थी। इसे कहते हैं बानम इफेक्ट। जब कोई इंसान इमोशनली वल्नरेबल होता है तो वेग स्टेटमेंट्स भी पर्सनल लगते हैं। जैसे आप स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, आपका दिल टूटा है, आप फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। ये स्टेटमेंट्स हर इंसान पर अप्लाई होते हैं, लेकिन उस मोमेंट में अंजलि को लगा ये सिर्फ उसके लिए कहा गया है, और यही इल्यूजन था। दिन गुजरते गए। अब अंजलि हर डिसीजन लेने से पहले ऐप खोलती थी। आज इंटरव्यू देना चाहिए, रिप्लाई आता, आज ग्रह सही नहीं है, अवॉइड करो। आज बाहर जाऊं, रिप्लाई आता, आज नेगेटिव एनर्जी है, घर पर रहो। धीरे धीरे अंजलि ने डिसीजंस लेना बंद कर दिया। अब डिसीजंस एक स्ट्रेंजर ले रहा था, एक ऐप ले रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक चीज ये नहीं थी, सबसे खतरनाक चीज थी फियर। एस्ट्रोलॉजर ने मैसेज किया, अगर आपने स्पेशल पूजा नहीं करवाई तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, कॉस्ट 5,000 रुपये। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके माइंड में एक ही थॉट था, अगर ये सच हुआ तो। और यही वो मोमेंट था जहां फियर ने लॉजिक को कम्प्लीटली हरा दिया। उस रात अंजलि बेड पर बैठी थी। उसके सामने उसका फोन था और फोन में उसकी पूरी वल्नरेबिलिटी। उसने अपने पुराने चैट्स पढ़े और अचानक उसे एक पैटर्न दिखा। हर प्रॉब्लम का सलूशन पेड था, हर फियर का क्यूर पेड था, हर आंसर की प्राइस थी। तभी उसे एहसास हुआ ये गाइडेंस नहीं था, ये बिजनेस था, फियर का बिजनेस। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ
स्टार्स ने उसे वीक नहीं बनाया था, फियर ने बनाया था। आपने उसे कंट्रोल नहीं किया था, उसके डर ने किया था। और पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरा फ्यूचर सच में किसी आप में लिखा है, या मैं खुद लिख सकती हूँ। उसने फोन उठाया और ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। उस मोमेंट में उसका फ्यूचर नहीं बदला, लेकिन उसका कंट्रोल वापस आ गया। कुछ महीनों बाद अंजलि को जॉब मिल गई। कोई पूजा नहीं हुई, कोई ग्रह नहीं बदले, सिर्फ एक चीज बदली, उसका बिलीफ। अब वो स्टार्स पर नहीं, खुद पर बिलीव करती थी। सच ये है, एस्ट्रोलॉजी एप्स आपका फ्यूचर नहीं बताते, वो आपका फियर ढूंढते हैं, वो आपकी वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं और फिर उसे प्रोडक्ट बना देते हैं, आपको डिपेंडेंट बना देते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट इंसान सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर होता है। शायद आप भी कभी अंजलि की जगह रहे हो, शायद आपने भी कभी आंसर्स ढूंढे हो, एप्स में, एस्ट्रोलॉजिस्ट में, स्टार्स में। लेकिन सच ये है, आपका फ्यूचर किसी एल्गोरिथम में नहीं है, आपका फ्यूचर आपके डिसीजंस में है। सवाल करना कमजोरी नहीं, ताकत है। सवाल करना रिबेलियन नहीं, अवेकनिंग है। सच जानना है तो नो फेथ जोन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच हमेशा विश्वास के पीछे नहीं, सवालों के पीछे मिलता है।